हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे केजीएफ का बहुत बड़ा हाथ है। एक समय था जब भारत में 90% सोना केजीएफ से ही आता था। ये सोना भारत के इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाता था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को इस माइनिंग क्षेत्र में ताला लगाना पड़ा? तो चलिए इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं। केजीएफ यानी कि कोल्हार गोल्ड फील्ड, ये एक विशाल एरिया में फैला हुआ माइनिंग क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल 58 किलोमीटर स्क्वायर है। केजीएफ कर्नाटका के कोल्हार जिले के इस एरिया में स्थित है। ये माइनिंग क्षेत्र बेंगलोर से करीब 100 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस एरिया में कई अलग अलग राजवंश ने राज किया, जैसे कि चोला राजवंश, पल्लवास राजवंश, महाबली राजवंश। इस क्षेत्र में राज करने के साथ साथ इसके मिट्टी में दबे सोने को भी निकालने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता था कि उस दौर में वहाँ की जमीन में इतना सोना था कि सिर्फ हाथों की खुदाई से लोगों को सोना मिल जाता था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि कोल्हार के मिट्टी में सोना पाया जाता है। ये खबर एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन वेलर के कानों तक जा पहुंची। उन्होंने फैसला किया इस जगह पर अटैक करने का। सन 1799 में ब्रिटिश आर्मी ने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और कोल्हार गोल्ड फील्ड को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो इस मिट्टी की जांच करने लगे ताकि उन्हें पता चल सके कि इस मिट्टी में वाकई में सोना पाया जाता है या नहीं। उनका ये रिसर्च 1804 से 1860 तक चली, पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि इसकी मिट्टी में सोना दबा हुआ है। 1860 में थक हार कर उन्होंने रिसर्च बंद कर दिया। ठीक इसके 11 साल बाद सन 1871 में बेंगलोर में रह रहे एक ब्रिटिश रिटायर्ड सोल्जर माइकल लेबेले की नजर 1804 में छपे एक रिपोर्ट पर पड़ी। ये वही रिपोर्ट था जो सन 1804 से सन 1860 तक रिसर्च करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस खबर से प्रेरित होके वो भी उस एरिया में जाकर रिसर्च करने लगे। करीब 2 सालों के रिसर्च के बाद उन्हें मिट्टी में सोने का सैंपल मिल गया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माइनिंग के लिए परमिशन मांगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास 20 सालों का वक्त है, जितना माइनिंग करना है कर लो। सन 1875 में उन्होंने केजीएफ का माइनिंग करना शुरू कर दिया, पर उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। न तो उसके पास अधिक पैसे थे और न ही आधुनिक मशीन जिनके जरिए वो माइनिंग कर सके। सालों तक माइनिंग करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर क्या था, प्रॉफिट ना होने की वजह से कुछ ही सालों में वो कंगाली के हालत में आ गए। इसके बाद सन 1880 में उन्होंने पूरा माइनिंग का काम एक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन के हाथों में दे दिया। इस कंपनी ने माइनिंग ऑपरेशन को एक नए सिरे से ऑपरेट किया। माइनिंग को तेज करने के लिए ढेर सारे वर्कर्स को लाया गया। इस केजीएफ माइन में लगभग 3000 से भी अधिक लोग काम कर रहे थे। माइनिंग में काफी तेजी आ चुकी थी, लेकिन ये कंपनी अभी भी ज्यादा खुश नहीं थी। उनका मानना था कि काम में और भी तेजी लाया जा सकता है। उनके आगे सबसे बड़ी समस्या थी अंधेरे की। रात में वर्कर्स खदानों के अंदर अंधेरे के कारण काम नहीं कर पाते थे। उस दौर में ना तो कोई ऐसी मशीन थी जो इन समस्याओं का समाधान निकाल सकता था। कम रोशनी की वजह से कंपनी ने खुद बिजली बनाकर लाइट जलाने का फैसला किया। सन 1889 आते आते भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनकर रेडी हो चुका था। पावर प्लांट बन जाने के बाद और भी बहुत फायदे हुए। इस कंपनी ने बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे आधुनिक मशीन लाया जो इस पावर प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी से चल सके। अब माइनिंग ने तेज रफ्तार पकड़ लिया। मिट्टी से सोने को छानने के लिए इन मशीनों को जरूरत पड़ती थी भारी अमाउंट में पानी की। इसके लिए कई सारे लेक भी बनाया गया। धीरे धीरे माइनिंग के अलावा भी ये बिजली आसपास के शहरों में भी ट्रांसफर किया जाने लगा। इस तरह से कोल्हार भारत का पहला और पूरे एशिया का दूसरा ऐसा शहर बना जहां सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया था। सन 1902 आते आते केजीएफ अपने बुलंदियों तक जा पहुंचा था। भारत का आधा से ज्यादा सोना इसी खान से निकाला जाता था। जैसे जैसे केजीएफ ऊंचाइयों को छूता गया, वैसे वैसे कोल्हार शहर भी विकसित होने लगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, गोल्फ ग्राउंड खुल गया, क्लब्स खुल गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे। उस जमाने में इस शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा।
लेकिन अफसोस इन सब का इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेज और इंजीनियर्स ही कर सकते थे। गरीब वर्कर्स के हालात पहले जैसे अब भी थी। इन सब चीजों के आने से गरीब वर्कर्स के लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अब भी मिट्टी से बने छोटे घरों में ही रहते थे। भले ही दिन भर वो हजारों लाखों के सोने निकाल ले, लेकिन अब भी उनके पास रहने के लिए कच्चे मकान थे। न ठीक से खाना मिलता था और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी। इसी तरह कई सालों तक केजीएफ में माइनिंग का काम चलता रहा। हमारे देश के आजादी के बाद भी ब्रिटिश कंपनी ही केजीएफ में माइनिंग करती रही। साल 1956 में भारत सरकार ने केजीएफ को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार में केजीएफ में माइनिंग करने के लिए बीजीएमएल यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड का स्थापना किया और 1976 में केजीएफ को बीजीएमएल कंपनी के हाथों सौंप दिया। लेकिन ये बीजीएमएल लगातार घाटे में ही जा रही थी। जब ब्रिटिश कंपनी केजीएफ में माइनिंग कर रही थी तब 1 टन कच्चे मिट्टी में करीब 45 ग्राम सोना निकल जाता था। लेकिन आजादी के बाद जब 1976 में ये काम बीजीएमएल को सौंपा तब 1 टन के रॉ मटेरियल में सिर्फ 2 से 3 ग्राम ही सोना निकल पाता। इसीलिए ये कंपनी घाटे में जा रही थी। इसके अलावा शुरुआती दौर में जब ब्रिटिश कंपनी माइनिंग कर रही थी तब उन्हें मिट्टी को अधिक गहराई तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए तो काम भी तेजी से होता था। जैसे जैसे सोने को निकाला जाने लगा केजीएफ के ऊपरी परत में सोने की कमी होने लगी, इसीलिए और भी गहराई तक खोदा जाने लगा। अब यहाँ पर जब केजीएफ को बीजीएमएल के हाथों सौंपा गया तब इस खान की गहराई 3.2 किलोमीटर थी। ये एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा ऐसा खान था जिसकी गहराई इतनी अधिक थी। इतने गहरे खदान में वर्कर्स के लिए काम करना आसान नहीं था। यही वजह थी कि बीजीएमएल तेजी से सोना निकाल नहीं पा रहा था। इसके अलावा और भी कई कारण थे, जैसे कि माइनिंग करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था और न ही कोई आधुनिक मशीन। वो उसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे जो ब्रिटिश कंपनी ने 1880 में इंस्टॉल किया था। ना तो इन मशीनों को मॉडिफाई किया गया और ना ही बीजीएमएल कंपनी के द्वारा कोई और मशीन इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर भारत सरकार को जितना फायदा नहीं हो रहा था उससे अधिक नुकसान होते जा रहा था। इसलिए 28 फरवरी 2001 को केजीएफ में माइनिंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 1880 से लेकर 2001 तक केजीएफ से 900 टन तक सोना निकाला गया और इतने सालों के माइनिंग के दौरान करीब 6000 लोगों की भी मौत हो गई। केजीएफ के बंद हो जाने के बाद शहर में बिजली और पानी भी सही से नहीं आने लगी, क्योंकि पानी और बिजली का मेन मकसद केजीएफ में माइनिंग करना ही था। समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई। माइनिंग के दौरान इतनी सारी मिट्टी बाहर निकली कि इसे इकट्ठा करते करते एक विशाल पहाड़ बन गया। अब क्योंकि ये मिट्टी सैकड़ों हजारों फीट अंदर से निकाला गया, इसीलिए इन मिट्टी में कई सारे ऐसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जब तेज हवा चलती है तो ये मिट्टी उड़ के आसपास के शहरों तक पहुंच जाती है। ऐसे प्रदूषित हवा में सांस लेने के बाद कई सारे फेफड़ों की बीमारी भी फैलने लगी है। ये केमिकल से बना पहाड़ न सिर्फ लोगों पर इफेक्ट करता है बल्कि नदियों से मिलकर उसे भी प्रदूषित कर देता है। खेतों के मिट्टी में मिलकर मिट्टी के उपजाऊ को भी बर्बाद कर देता है। केजीएफ से सारा सोना तो निकल गया, बड़े बड़े अमीर लोगों ने इसके आभूषण बनवाए, लेकिन इसकी सजा आज भी उन मजदूरों को मिल रहा है। आज भी वो पहाड़ कई दशकों से यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है, यहाँ के जीवन को और भी बदतर बनाते जा रहा है। तो ये थी केजीएफ की असली कहानी। इस पर 2 मूवीज भी बन चुका है। हालांकि उस पर दिखाया गया कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।